नमस्कार, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जिनका परिचय देने का ना तो मेरा कोई उद्देश्य है और ना मैं परिचय दे सकता हूं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं उनका परिचय क्या है वो एक नेता हैं या एक समाज सेवक हैं या वो विरासत में पॉलिटिक्स जो मिली है उसको आगे चलाना चाहते हैं। क्या है उनका परिचय, आइए हम बात करते हैं आज लक्ष्मण सिंह जी से। सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि आपने अपनी राजनीति की शुरुआत कहाँ से की थी? आपका स्वागत है शिवम राघोगढ़ में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरा परिचय एक जनसेवक के नाम से है और मेरे ट्विटर आईडी पे मैंने जनसेवक लिखा है। मुझे 1990 में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था। 1990 में एक कांग्रेस के लिए बड़ा कठिन समय था। यहाँ भाजपा की सरकार बनी थी, कांग्रेस की बहुत कम सीटें आई थी। कांग्रेस का टिकट लेने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ पे। तो कांग्रेस ने मुझे एक मौका दिया और मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया, चुनाव लड़ा, मैं जीता। तो वहाँ से 1990 से शुरुआत हुई थी। तब से लेके आज तक मैं 5 लोकसभा के चुनाव जीता हूँ और 3 विधानसभा के जीता हूँ। पर मैंने लो प्रोफाइल रह के काम किया है। परंतु आज आपका डिजिटल मीडिया का ज़माना है और आवश्यक है कि जो भी जनप्रतिनिधि है वो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके बात करे। और इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ आप लोग यहाँ आए आपसे चर्चा करके। सर, जैसा कि आपने कहा हमने बहुत लो प्रोफाइल पर रह के काम किया, आपके पीछे जो नाम आते हैं, आपके जो भाई हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़ा नाम है एक आपका, आपके क्षेत्र में भी आपका नाम बड़ा है। तो ऐसी क्या सौगातें आपने दी थी उस समय, या जब आप 5 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 3 टाइम विधायक रह चुके हैं, तो क्षेत्र के लिए आपने क्या क्या किया था? देखिए, किसी भी देश, पहले मैं क्षेत्र की बात भी करूँगा, देश की बात पहले करते हैं हम। किसी भी देश को आज़ाद होने के बाद कई वर्ष लग जाते हैं डेवलप होने में। अमेरिका को 100 साल लग गए हाईवेज़ बनाने में और हमें भी काफ़ी वर्ष लग गए हैं विकास कराने में। तो इसीलिए क्षेत्र में भी हमने जब शुरू किया था 90 में, मैंने जब शुरू किया था तो कई गांव में बिजली नहीं थी, सिंचाई नहीं थी, मज़दूरों को काम नहीं था, ना कोई कारखाने थे। मज़दूर बीड़ी बनाते थे, कोटा जाते थे मज़दूरी करने, कोटा में उद्योग थे, बाकी कहीं आसपास कुछ नहीं था। ऐसी हालत थी। फिर हमने बांध बनवाए, संजय सागर बांध है, गोपी कृष्ण सागर बांध है, हज़ारों एकड़ में सिंचाई हो रही है, गांव-गांव में बिजली पहुंच चुकी है, सड़कें बन गई हैं, पेयजल की व्यवस्था हो गई है। तो इसमें समय लगा। वर्तमान में जो इस चुनाव, आने वाले चुनाव में हमारा एक उद्देश्य है कि जो चांचौड़ा है विधानसभा क्षेत्र, इसको जिला बनाया जाए। और ये मांग मैंने करी थी जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने की, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। कमलनाथ जी ने इस समस्या को समझा, क्योंकि बहुत लंबी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ऐसी कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां बड़ी परेशानी होती है लोगों को। अब मेरा एक छोर विधानसभा का जिला मुख्यालय से 125 किलोमीटर दूर है। अब आप सोचिए, कल्पना करिए कि एक मजदूर आदमी जिसका जिला मुख्यालय पे काम है वो 125 किलोमीटर जाएगा आएगा, कितना खर्चा होगा। इसीलिए हमने छोटे ज़िले की मांग की और उन्होंने कैबिनेट में उसको पास किया, कमलनाथ जी ने। दुर्भाग्यवश हमारी सरकार चली गई, नहीं तो अब तक बन जाता। शिवराज सिंह जी उस समय विपक्ष में थे, मैं इनसे मिलने भी गया। मैंने कहा, आप 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और आपने छोटे ज़िले बनाए हैं, आप हमारा समर्थन करिए। उन्होंने इन कैमरा चांचौड़ा को जिला बनाने का समर्थन भी किया है, उसका वीडियो भी हमारे पास है। पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों ने समर्थन किया, लेकिन आज तक हमारा जिला नहीं बना। पर मुझे विश्वास है कि अब की बार जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जिला बन जाएगा। तो ये हमारा मेन फोकस जिले पर है। छोटा जिला बनने से विकास होता है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अस्पताल खुलते हैं, मजदूरों को बाहर काम करने जाना नहीं पड़ता। ऐसे जहाँ जहाँ छोटे ज़िले बने हैं पूरे देश में आप देखेंगे वहाँ अभूतपूर्व विकास हुआ है। तो इसी अपेक्षा के साथ हमने इसको जिला बनाने के लिए सरकार से कहा है। उद्योग, आप देखिए यहाँ कोई बहुत ज़्यादा उद्योग नहीं लगेंगे क्योंकि एक पिछड़ा इलाका है।
उद्योग बड़े शहरों के आसपास सीमित रहते हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो बनते हैं वो सब बड़े शहरों के आसपास सीमित हो जाते हैं। इंदौर के पास पीतमपुर है, यहाँ हमारा और औद्योगिक क्षेत्र है, मंडीदीप है और भी है। तो इस तरह अभी छोटे ज़िलों में उद्योग नहीं आए हैं। और आजकल उद्योग आने से कोई ऐसा रोज़गार नहीं मिलता, हर चीज़ मैकेनाइज्ड है, डिजिटल है, तो बड़े बड़े उद्योग बहुत कम लोग चला देते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। वर्तमान की राजनीति हम देख रहे हैं, आप चूंकि डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, आप उद्योग पे बात कर रहे हैं, लेकिन अभी राजनीति थोड़ी बदल सी गई है। धर्म पे बात होती है, हिंदुत्व पे बात होती है। आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए, धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, सबका धर्म महत्वपूर्ण है। धर्म आपकी आत्मा की शांति के लिए, आपकी मन की शांति के लिए होता है। आप जब मानसिक तनाव में होते हैं तो आपको कोई उलझन होती है तो आप कहते हैं भगवान मुझे राह दिखा, और ईश्वर है, शक्ति है, ईश्वर आपको राह दिखाता है। ईश्वर परेशानी में तो सबको ईश्वर डालता है, और जब तक परेशानी में ईश्वर नहीं डालेगा तो हम भगवान को भी नहीं माने। तो इसलिए वो धर्म जो है वो एक अपनी आत्मा की शांति के लिए है, पर राजनीति जो है वो आपका कर्म है। तो मैं गीता को मानता हूँ और उसमें यही लिखा है कि अपना कर्म करते जाओ और फल आपको कर्म के अनुसार मिलेगा। मैं उसका उपासक हूँ, गीता को, मैं कृष्ण को मानता हूँ। और धर्म अपनी जगह है, लेकिन धर्म को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, और राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। इसलिए वोट नहीं मांगने चाहिए कि भगवान राम के नाम वोट दे दो, भगवान कृष्ण के नाम वोट दे दो। अरे अपने काम के नाम वोट लो। भगवान राम भगवान कृष्ण हैं, दुनिया मानती है, लेकिन हम ये कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है कि हम काम कुछ नहीं कर रहे, हमें धर्म के नाम वोट चाहिए। वो भी अप्रोच ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है, प्रजातंत्र। हाँ, अभी मध्य प्रदेश में घोषणाएं बहुत हो रही हैं, लाडली बहना भी आ गई, स्काई, सीखो कमाओ योजना, लेकिन रोजगार क्या आने वाला है, डेवलपमेंट क्या होने वाला, आप किस नज़रिए से देखते हैं इस सरकार को? देखिए, मैं किसी योजना की आलोचना नहीं करता, सब योजना जनहित की होती है, कोई भी सरकार हो। मेरा शिवराज जी से एक सवाल ये है, 20 साल से आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज हमारी लाडली बहना को 200, 400, 500 हज़ार रुपये के लिए मोहताज क्यों होना पड़ रहा है? कहाँ गया वो अरबों रुपया जो आपने स्वयं सहायता समूह हमारी बहनों के लिए बनाए थे? वो पैसा क्यों नहीं पहुँची? बैठी हमारी बहनाएँ 1500, 1000 रुपये के पीछे इतनी दूर से आ रही हैं। अब विधायक निधि से मुझसे जो बनता है मैं करता हूँ मदद, लेकिन आप 20 साल से सरकार चला रहे थे, आप अरबों करोड़ों रुपया अपने आयोजनों में खर्च कर रहे हैं और आयोजनों में खर्च कर रहे हैं। इन बहनों का ख्याल आपको चुनाव के समय आया? ये क्यों मोहताज हो रही है 500 हज़ार रुपये के लिए? कहाँ गया स्वयं सहायता समूह का पैसा? गुना ज़िले में, अकेले गुना ज़िले में हर साल 30, 35, 40 करोड़ रुपये आता है, और ज़्यादा आता होगा। वो उन तक क्यों नहीं पहुँचता है? इनके समूह क्यों नहीं चलते हैं? ये जो सामान बनाती है बिकता क्यों नहीं है? कहाँ जा रहा है पैसा? तो अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहले आप किन चीज़ों पे काम करने वाले हैं? अगर आप ये अभी 2023 का चुनाव है, 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, संभवतः कांग्रेस दावा कर रही है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, सरकार आती तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं? देखिए, हमने जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया था। सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है तब जनता को लाभ मिलता है। आपने सारा केंद्रित कर लिया वापस। पंचायतों को ही ले लें तो आज ग्राम सभा नहीं लगती है, सचिव जो चाहता है वो होता है। उस समय ग्राम सभा लगती थी। हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि ये जो पैसा आता है समूहों के लिए, ये सीधा समूहों में पहुँचे, जिले में ना पहुँचे। वहाँ से वो कमीशन कट्स लगना शुरू हो जाता है, मंत्री का कट, इनका उनका कट, सबका कट चलता है देव। और ये कोई मैं कहने में मुझे संकोच नहीं, मेरे पास प्रमाण है, मैं समय आने पर बताऊंगा, बताया भी है मैंने। लास्ट सवाल, जनता के बीच आप जाने वाले हैं क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और संभावित प्रत्याशियों में सबसे ऊपर कांग्रेस की तरफ से आपका ही नाम है। आज आप जनता के बीच जब जाएंगे अपनी विधानसभा में तो किन मुद्दों को लेके जाएंगे? देखिए, ये विकेंद्रीकरण का मुद्दा है। पैसा इनके खातों में सीधा आएगा। जो हमारी बहनें हैं, विधवा हैं या ब्याहता हैं, 1500 रुपये का हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा, इनको आवश्यक है। ऐसी कई हमारी बहनें हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, जिनको उनके परिवार वाले खर्चा नहीं देते, आज वो इधर उधर दर दर भटकती हैं। फिर
फाइनेंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किसान को कर्ज नहीं मिल पाता है। हम कर्ज माफ़ तो कर रहे हैं, पर कर्ज देने की बात आती है तो हमारे पास कुछ जवाब नहीं होता है। इसलिए ये जो सहकारी बैंक हैं इनको खोखला कर दिया है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इनमें हुआ है। हर ज़िले में 80-80, 60-60, 100-100 करोड़ का भ्रष्टाचार के सबूत मिले हैं, सिद्ध हुआ है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। हम ये जो ग्रामीण अंचल में जो फाइनेंस की सुविधा है इसको हम माइक्रो लेवल तक ले जाएंगे, जिससे कि उनको भटकना न पड़े। ऐसी बहुत सारी हमारी योजना है, आप देखेंगे। और हमारी जो छत्तीसगढ़ में गोधन योजना है, बड़ी सफल योजना है, उसको भी हम यहाँ मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए, जिसमें ग्रामीण विकास में हमारे ग्रामीण जन जो हैं उनको आमदनी हो। ऐसी कई योजना है और हमारा घोषणा पत्र जारी होगा, उसमें आप देखेंगे। और चांचौड़ा को जिला बनाने का हमारा सर्वप्रथम हमारा ये उद्देश्य है। तो जो आज हमारी एक खास चर्चा रही लक्ष्मण सिंह से, जिन्होंने बताया कि हम चाचौड़ा को जिला क्यों बनाना चाहते हैं और अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। ऐसी हमारी तमाम चर्चाएं होती रहेंगी। कैमरामैन साहिद के साथ मैं शिवम द्विवेदी, VIP न्यूज़ भोपाल।